क्या आपको पता है कि भारत में 60 की उम्र के बाद हर 3 में से 2 बुजुर्ग गिरने के डर से घर से बाहर नहीं निकलते? और इनमें से 80% लोग चलने में कठिनाई, पैरों की कमजोरी या सुन्नपन की शिकायत करते हैं। अगर आप भी 60, 70 या 90 की उम्र में अपने पैरों को मजबूत और चाल को स्थिर रखना चाहते हैं, तो आज हम बताएंगे 5 ऐसे चमत्कारी विटामिन जो आपके पैरों को फिर से ताकतवर बना सकते हैं। पर अगर इनकी कमी को नजरअंदाज किया तो नतीजा हो सकता है चलने में असमर्थता, हड्डियों का टूटना और बैसाखियों पर जीवन। पहला विटामिन, विटामिन डी, हड्डियों का रक्षक। विटामिन डी को हड्डियों का रक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो चाहे आप कितना भी कैल्शियम ले, वो हड्डियों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका नतीजा होता है हड्डियों का धीरे धीरे खोखला होना, पैरों में दर्द, कमजोरी और गिरने का डर। एम्स और आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 80% बुजुर्गों में विटामिन डी की गंभीर कमी है, खासकर उन लोगों में जो धूप से दूर रहते हैं या दिन का ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं। सुबह 10 से 15 मिनट की हल्की धूप शरीर को पर्याप्त विटामिन डी देने के लिए काफी होती है, लेकिन कुछ मामलों में सिर्फ धूप से ये पूरा नहीं होता, खासकर सीनियर नागरिकों में, जहां त्वचा की क्षमता विटामिन डी बनाने की कम हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना जरूरी हो जाता है। इसकी कमी के लक्षण हैं घुटनों में दर्द, पैरों में कमजोरी, जांघों में झंझनाहट और थकान। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो हड्डियां इतनी कमजोर हो सकती है कि मामूली चोट भी फ्रैक्चर में बदल जाए। दूसरा विटामिन, विटामिन बी12, नसों का सुरक्षा कवच। विटामिन बी12 को नसों का सुरक्षा कवच कहा जाता है क्योंकि ये हमारे तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार 60 की उम्र के बाद शरीर की विटामिन बी12 को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इसका असर सबसे पहले पैरों पर दिखाई देता है, जैसे पैरों में सुन्नपन, जलन, चलने में लड़खड़ाहट या रात को झटके महसूस होना। ये संकेत होते हैं कि नसें कमजोर हो रही हैं और मस्तिष्क से पैरों तक संदेश सही से नहीं पहुंच पा रहा। अगर इस कमी को समय रहते नहीं पूरा किया गया तो नसों में स्थायी नुकसान हो सकता है, जिसे फिर ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विटामिन बी12 के अच्छे स्रोत हैं अंडे, मछली, दूध, दही और फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट अनाज। शाकाहारी लोगों में इसकी कमी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि बी12 मुख्यतः जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अगर ब्लड टेस्ट में इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाए तो डॉक्टर इंजेक्शन देने की सलाह देते हैं ताकि असर तुरंत हो। बी12 की सही मात्रा नसों की ताकत को बनाए रखने और पैरों की स्थिरता में मदद करती है। तीसरा विटामिन, विटामिन ई, रक्त संचार का सुधारक। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के अंदर खून के बहाव को सही बनाए रखने में मदद करता है, खासकर पैरों तक। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि विटामिन ई नसों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, यानी उन हानिकारक अणुओं से जो नसों और कोशिकाओं को धीरे धीरे खराब कर सकते हैं। जब शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो सबसे पहले पैरों में असर दिखता है, जैसे पैरों में ठंडापन महसूस होना, झंझनाहट, कमजोरी और लंबे समय तक बैठने के बाद पैरों का सुन्न पड़ जाना। ये विटामिन शरीर के अंदर खून की नलियों को लचीला बनाए रखता है और ब्लॉकेज बनने से रोकता है, जिससे खून का बहाव बिना रुकावट नीचे तक पहुंचता है। ये बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ नसों में जकड़न और ब्लड सर्कुलेशन की समस्या आम हो जाती है। विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं सोयाबीन तेल, सूरजमुखी के बीज, बादाम और मूंगफली। रोजाना इसकी 15 मिलीग्राम मात्रा शरीर को चाहिए, जिसे संतुलित आहार से या जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट से पूरा किया जा सकता है। ये विटामिन पैरों की ताकत और संतुलन बनाए रखने में चुपचाप काम करता है। चौथा विटामिन, विटामिन बी1, थायामिन संतुलन और चलने की ताकत। विटामिन बी1, जिसे थायामिन कहा जाता है,
हमारे शरीर के नसों और मांसपेशियों के बीच तालमेल को बनाए रखने में बेहद जरूरी भूमिका निभाता है। WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती है कि थायामिन की कमी से नर्व सिस्टम का संतुलन बिगड़ता है, जिससे शरीर असंतुलित हो जाता है और चलने में दिक्कत आती है। बुजुर्गों में यह स्थिति और गंभीर हो जाती है क्योंकि उम्र के साथ मांसपेशियां पहले से ही कमजोर होने लगती है। थायामिन की कमी के लक्षण अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, जैसे पैरों में बार बार थकावट महसूस होना, जलन या तेज गर्माहट लगना, या फिर किसी चीज के छूने पर प्रतिक्रिया धीमी होना। लेकिन यही छोटे संकेत बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। गिरने का खतरा, हड्डियों के टूटने की संभावना और आत्मनिर्भरता का खत्म होना। थायामिन के अच्छे स्रोत हैं चना, मूंग, गेहूं, दालें और ब्राउन राइस। हर दिन कम से कम 1.2 मिलीग्राम थायामिन शरीर को चाहिए। ये मात्रा अगर रोजाना के भोजन से पूरी ना हो पाए तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट जरूर लें। ये एक छोटा विटामिन है, लेकिन पैरों की मजबूती में इसका योगदान बहुत बड़ा है। 5वां विटामिन, विटामिन सी, हड्डियों और मांसपेशियों का पुनर्निर्माण। विटामिन सी शरीर में कोलेजन नामक एक जरूरी प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, जो नसों, हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़े रखता है। यही कोलेजन हमारी त्वचा, हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है और पैरों की कार्यक्षमता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। ICMR के अनुसार 45 साल की उम्र के बाद शरीर में विटामिन सी की जरूरत और बढ़ जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से पैरों में सूजन आना, हल्का सा भी दबाव पड़ने पर दर्द महसूस होना और सबसे खतरनाक, किसी भी घाव या चोट का जल्दी ठीक न होना। इसका मतलब है कि शरीर की प्राकृतिक मरम्मत क्षमता कमजोर हो रही है। ये स्थिति बुजुर्गों के लिए और ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है, क्योंकि मामूली सी चोट भी संक्रमण में बदल सकती है। आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद और टमाटर विटामिन सी के बेहतरीन स्रोत हैं। रोजाना कम से कम 80 मिलीग्राम विटामिन सी लेना जरूरी है। ये फल न सिर्फ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि पैरों को अंदर से मजबूत और स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। अब एक चौंकाने वाली सच्चाई, ज्यादातर लोग इन विटामिन्स की कमी को दर्द निवारक दवाओं से छिपा देते हैं, पर अंदर ही अंदर नसें और हड्डियां कमजोर होती रहती है। समय रहते टेस्ट कराना और सप्लीमेंट लेना जिंदगी का रुख बदल सकता है। एक आम भूल जो सब करते हैं, सिर्फ खाने से उम्मीद रखना। वास्तव में 60 की उम्र के बाद शरीर विटामिन को पूरी तरह सोख नहीं पाता। इसलिए डॉक्टर की सलाह से सही डोज में सप्लीमेंट जरूरी है। क्या आपको पता है कि 90 की उम्र में भी बहुत से लोग बिना सहारे चलते हैं? उनका राज सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि सही पोषण और विटामिन का संयम है। अब कुछ आसान दिनचर्या बदलाव। हर दिन धूप में बैठना, हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट तेज चलना, विटामिन खाना और सप्लीमेंट को समय पर लेना। भारी काम करने से पहले हल्का नाश्ता जरूर करना। हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराना। ध्यान रहे, एक भी विटामिन की कमी आपके पैरों को जीवन भर के लिए कमजोर बना सकती है। अगर आप चाहते हैं कि उम्र चाहे 70 हो या 90, आप बिना सहारे चल सकें, तो अभी से इन 5 विटामिन्स का ध्यान रखें। हर दिन शरीर आपको संकेत देता है। पैरों में थकान, झंझनाहट, जलन, दर्द, कमजोरी, ये सब चेतावनी है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए।